कुछ यात्राएं बाहर की दुनिया देखने के लिए होती हैं और कुछ यात्राएं होती है अंदर की दुनिया को देखने के लिए। आज की सुबह वैसी ही थी, शांत। मेरे स्टे के पास एक बहुत सुंदर मंदिर था, माता राजराजेश्वरी का मंदिर। ऊर्जावान था और वहां का ऊर्जा क्षेत्र बहुत ही विशाल। मैं मंदिर पहुंचा, चुपचाप बैठा रहा। कोई प्रार्थना नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ मौन था। और वो मौन मेरे भीतर उतरता चला गया। ऐसा लगा जैसे माँ कह रही हो, जिन्हें शब्दों में समझ नहीं आता उन्हें मौन में सब मिल जाता है। मैंने वहां कुछ देर चुपचाप बैठकर माँ को देखा। शब्द नहीं थे, पर दिल अपने आप झुक गया। ऐसा लगा जैसे माँ ने मेरी यात्रा की थकान उतार दी और मन में नया उत्साह भर दिया। तो अपनी जर्नी की पहली शुरुआत सुबह जैसे ही चला था तो थोड़ा बाइक में दिक्कत आ गई थी। फिर बाइक वाले ने बाइक मुझे बदल के दी और उस बाइक को कह रहा है कि भी ठीक करके अभी आधे घंटे में मुझे हैंड ओवर कर देगा। एंड ही लेफ्ट मी टू दिस स्वरम पैलेस व्हिच वाज नियर बाय हिज गैरेज। सो दिस इज साउंड गार्डन। रास्ते में स्वरम गया, एक अनोखी जगह जहां संगीत एक शोध का क्षेत्र है, जहां संगीत के ऐसे ऐसे वाद्य देखे जो ना कभी देखे थे ना कभी सुने थे। वहां जल्दी पहुंच गया था, वो अभी बंद था। शायद ये भी कोई संकेत था जो कह रहा हो, आज बाहर का संगीत नहीं, भीतर का सुनो। तो मुझे लगा आई शुड हैव सम ब्रेकफास्ट के लिए रुका था। उन्होंने कहा कि यहाँ तो सिर्फ बेवरेजेस हैं, तो आप ब्रेकफास्ट आगे कीजिएगा। इसी बीच एक छोटी सी दुकान दिखी और वहां बैठी थी एक बुजुर्ग अम्मा, सुंदर साड़ी में, सरल चेहरा और आंखों में अजीब सी अपनापन भरी चमक। मैं वहां रुका। भूख तो लगी ही थी, बोलचाल की भाषा अलग थी, पर दिल की भाषा ने रास्ता बना। अम्मा ने बिना कुछ पूछे अमरूद और खीर के टुकड़े काटने शुरू किए, धीरे धीरे प्यार से। उन पर हल्का सा नमक डाला और ऊपर से नींबू। बस वही था उनका नाश्ता और मेरा प्रसाद। उन्होंने वो केले के पत्ते पर डालकर मेरी ओर बढ़ाए और बस मुस्कुरा दी। शब्द नहीं थे, पर उनकी आंखों में जो स्नेह था वो सब कुछ कह रहा था। उनके चेहरे की वो मुस्कान कभी ना भूलने वाली है। मैं धीरे धीरे चलता हुआ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पहुंचा। रास्ते में सिर्फ प्रकृति थी और मैं। पेड़ की छांव थी, पंछियों की आवाज और मन के भीतर एक शांति। वहां तक पहुंचने का रास्ता मानो किसी पुराने ऋषि की तपोभूमि हो। हर कदम पर शांति, हर सांस में श्रद्धा। और अविले एक गांव नहीं, एक सपना है। और अविले एक प्रयोग जहां जात पात, रंग भेद, धर्म, देश सब पीछे रह जाते हैं और इंसान सबसे आगे होता है। श्री अरविंद और दामोदर का यह सपना था, एक ऐसा स्थान जहां सिर्फ आत्मा ही जीवन है। और अविले सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक विचार है, एक सपना जिसे श्री अरविंद और दामोदर ने जिया। और अविले का तो अर्थ ही है वो शहर जहां कोई भी किसी का पराया नहीं, ना जात, ना धर्म, ना देश, सिर्फ एकता और आत्मा की तलाश। श्री अरविंद कहते थे, हम सब में दिव्यता है, बस उसकी पहचान छुप गई है। योग वो रहा है जो हमें खुद तक ले जाती है। उनकी सोच थी योग जीवन बन जाए, किताब नहीं। और अविले में वो सोच जिंदा है, हर दीवार, हर पेड़, हर मुस्कान में। श्री अरविंद कहते थे, सच्चा योग वही है जो जीवन को बदल दे, जो हमें खुद की खोज में आगे बढ़ाए। उनकी बातें सिर्फ किताबों के लिए नहीं थी, वो एक जीवन जीने का तरीका था, एक योग जीवन। और अविले में ये भावना हर पेड़, हर पगडंडी में महसूस होती है। तो ये है मैत्रेय मंदिर। अंदर जाने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ती है। अगर अंदर से
की इच्छा भी नहीं है। That is only for to feel peace or to enter in meditative stage. I have walked a lot. अब तक मैंने बहुत कुछ देखा, पर सबसे ज्यादा जो महसूस किया वो था प्रकृति का मौन प्रेम और अपने अंदर की आवाज। ऑरोविले ने सिखाया कि ईश्वर मंदिर में ही नहीं, पत्तों की सरसराहट में भी है, और आत्मा की तलाश किसी दूर हिमालय में नहीं, यहीं हर सांस में है। उस दिन मैंने सड़कों पर चलते चलते कई लोगों से मुलाकात की, पर सबसे बड़ी मुलाकात खुद से हुई। ऑरोविले की मिट्टी, वहां की शांति, श्री अरविंद की सोच और एक माँ की मुस्कुराहट, सबने मिलकर मुझ में कुछ बदल दिया। यह यात्रा देखने की नहीं थी, यह अंतर यात्रा थी। अगर आप भी कभी अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो एक बार ऑरोविले जरूर आइए।